हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं भैया आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बेटा करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। रीजनिंग वाला पार्ट करने वाले हैं हम। तो ये कुछ फिगर हैं आपके, कुछ क्वेश्चन है फिगर से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिगर से रिलेटेड में बेटा 2 या 3 वैरायटी होती है यहाँ पर। वैरायटी इन द सेंस कि क्वेश्चंस होंगे कि आपके पास कोई फिगर गिवन होगा। एक तो ये होता है कि फाइंड द ओड वन आउट। एक आपको बताना है, 4 फिगर दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल मतलब 3 तो सिमिलर होंगे किसी ना किसी वे से और एक होगा उन सबसे डिफरेंट, ठीक है। दूसरी टाइप ये आती है कि एक फिगर दे दिया जाता है, नीचे उसके कुछ पार्ट्स दे दिए जाते हैं, बोला जाता है कि कौन से वाला ऑप्शन का पार्ट उस फिगर में जाके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरी टाइप इसकी ये होती है कि आपको कोई फिगर दे दिया, उस फिगर को वो रोटेट करवा रहा है, ठीक है। उस रोटेशन में चाहे वो डिजिट्स को चेंज कर रहा है, चाहे वो सिंबल्स को चेंज कर रहा है, कुछ भी ऐसा करके वो आपसे बोलता है कि नेक्स्ट कमिंग फिगर क्या होगा, इससे आगे अगर हम एक स्टेप और मूव करेंगे तो वो क्या होगा। तो ये कुछ इसकी टाइप्स होती हैं फिगर की, कि फिगर वाले जो क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग पोर्शन में वो आपके किस टाइप के होंगे, ठीक है। तो वो सारी वैरायटी आज मैं आपके साथ करने वाली हूं डिस्कस, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत उन्हीं फिगर्स के साथ। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, फर्स्ट टाइप है, ये पहली टाइप है जिसमें आपको बताना होगा ओड वन आउट। कि 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उनमें से आपको बताना है कि कौन से वाला अलग है, डिफरेंट है बाकी 3 से, है ना। बाकी 3 से जो एक है वो कैसे डिफरेंट होगा उनसे, ठीक है। विजिबिलिटी में बेटा कोई प्रॉब्लम आए, कोई आपको लगे कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं कुछ इसको इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने सही सेट किया है और देखा है कि शायद विजिबिलिटी आप लोगों तक सही पहुंच पाए, लेकिन फिर भी आप किसी टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं इसमें तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। फिर कुछ और इम्प्रूव करेंगे इसमें। तो अभी मैंने आपको बताया ये पार्ट 1 रहेगा आपका रीजनिंग जवाहर नवोदय के पेपर में। स्टार्टिंग जो पार्ट है वो आपका रीजनिंग पोर्शन रहने वाला है, तो उसी के हिसाब से बिल्कुल वो वाला ही क्वेश्चन पेपर है ये जवाहर नवोदय का। तो बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चंस लिए गए हैं एज अ पीडीएफ फॉर्म में, वहीं से उठाया गया है बच्चे ये। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है। कई बार हम बिना पढ़े ये शुरू कर देते हैं कि क्या होगा। डायरेक्शन जो ऊपर दी जाती है ना बेटा, उन डायरेक्शन को केयरफुली पहले रीड करना है कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि बस पढ़ने का टाइम ये लगे कि ऊपर के डायरेक्शन कुछ पढ़ी नहीं कि करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डायरेक्शन जो भी दी जाती है आपको, जो भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन गिवन है वो आपको केयरफुली रीड जरूर करनी है और करनी भी चाहिए भाई। पहले क्या है देखिए, कहता है इन एवरी क्वेश्चन 4 फिगर्स ABCD आर गिवन एक्सेप्ट 1, 3 फिगर्स आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, चूज द ओड वन आउट। एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़कर बाकी किसी ना किसी क्राइटेरिया से एक दूसरे से हो हैं सिमिलर, ठीक है। एक है ऐसा जो उन तीनों से सिमिलरिटी नहीं रखता है, तो वो कौन सा होगा ये बताना है आपको इसमें, ठीक है। फर्स्ट वाले की बात करते हैं। अब आपको क्या नजर आ रहा है बताइए। आपको नजर आ रहा है 2 सर्कल से टाइप से नजर आ रहे हैं, एक सर्कल दूसरे के अंदर मर्ज हो रखा है और तीसरा एक हमें नजर आ रहा है कुछ इस टाइप का फिगर, है ना। ये फिगर आपको नजर आ रहा है इसके अंदर। तो अब आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि भाई इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है और क्यों है वो डिफरेंट, ठीक है। तो देखो अब ये छोटा बड़ा साइज हो रहा है, ये कभी हॉरिजॉन्टल हो रहा है कभी वर्टिकल हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, जो तीसरा ऐसे करके बना हुआ है, ये इसमें भी यू शेप है, इसमें भी यू वाली शेप बन रही है, इसमें भी कुछ यू वाली शेप बन रही है। लेकिन बी फिगर में जो देखा ये शेप बन रही है ऐसे वी टाइप करके। क्या आप लोग भी देख पा रहे होंगे ऐसा, है ना। ए ऑप्शन में, सी में और डी में, इन तीनों ऑप्शन में जो ये तीसरा वाला फिगर है इसमें इसकी शेप है यू, यू वाली शेप बन रही है ऐसे। लेकिन बी वाले में इस शेप को किस में चेंज हो गई, ये वी टाइप से हो गई, यू शेप नहीं है ये, अब कौन सी शेप में कन्वर्ट हो गया, वी शेप में। तो इसका मतलब ये सेम है, ये भी ये सेम है और ये सेम है। ए सी और डी तो सेम है। अब आपसे पूछे कि भाई क्यों सेम है, क्योंकि इनके अंदर जो फिगर है उसमें ये यू शेप बन रही है, ये वाली ये यू शेप है। लेकिन बी वाले में क्या है, ये शेप वी है, इसलिए हमारा B1 ऑप्शन हो गया करेक्ट। क्यों हो गया,
क्योंकि बी ऑप्शन में जो शेप है वो कैसी है आपकी वी, जो कि डिफरेंट है बाकी से, जो कि बाकियों से क्या है डिफरेंट। क्लियर है, समझ आया सभी को, फिगर भी शायद विजिबल होंगे। क्लियर, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरो बने दिख रहे होंगे, 4 एरो। अब आपको बताना इन 4 एरोज में 3 ऑप्शन में तो वो सिमिलैरिटी रखते हैं किसी ना किसी वे से, लेकिन एक उनसे डिफरेंट है। अब मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल आराम से इसका आंसर बता पाएंगे मुझे, और अगर बता पा रहे हो तो मैं चाहती हूं कि मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर राइट कर दें कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है करेक्ट। राइट, देखो क्या देखा आपने, यहां पर जो एरो है, ये जो चारों एरो है, ये चारों एरो आपस में ऑल्टरनेट हैं। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, एक की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो दूसरे की डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। देख पा रहे हो, है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसमें भी क्या किया उसने, अगर एक की डायरेक्शन राइट है तो इसकी लेफ्ट, फिर इसकी लेफ्ट, ये प्रॉब्लम कर रहा है। इससे पूछते हैं ये क्या कर रहा है, डाउन अप। इसने क्या किया, लेफ्ट राइट। मतलब कहने का कि एक अगर अप आ रहा है तो दूसरा डाउन आएगा, ठीक है, एक अगर लेफ्ट आ रहा है तो दूसरा राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, मतलब ऐसे चेंज होता रहेगा। ये नहीं है पहला एरो भी अप तो दूसरा भी अप। बात समझ में आ गई, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे ये। तो ये वाला पैटर्न ए भी फॉलो कर रहा है कि भाई अप डाउन, इसमें भी अप डाउन, इसमें भी राइट लेफ्ट राइट, ऐसे करके चल रहा है। देखो लेफ्ट राइट, ये तीनों तो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि एरो जो बना हुआ है, जो एरो का सिंबल बना हुआ है, वो हमेशा अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, ऑल्टरनेटली चेंज कर रहा है कि अप है पहला तो दूसरा डाउन होगा, फिर अब ये वाला डाउन है तो जो तीसरा नंबर का होगा वो अप होगा, अगर तीसरा अप है तो चौथे नंबर का डाउन होगा। सही है ये बात, समझ आ रही है ये बात, है ना। तो इसका मतलब कि बी वाला ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि एक वाला एरो अगर आपका राइट साइड है तो दूसरा लेफ्ट होना चाहिए, ठीक। अब तीसरा कहां होना चाहिए, तीसरा इस साइड में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पैटर्न। लेकिन बी ऑप्शन में तो क्या कह रहा है, बी ऑप्शन में तो कह रहा है भाई तीसरे नंबर वाला भी आपका लेफ्ट साइड ही होगा एरो का सिंबल। इसका मतलब ये चीज तो गलत है, ये तो इसको सिमिलैरिटी नहीं करेगा, ये तो ए और इसके साथ सी और डी के साथ, ए सी और डी के साथ ये सिमिलैरिटी नहीं रखता। क्यों, क्योंकि एरो का सिंबल अब होना चाहिए था इधर, लेकिन हो रहा है इधर। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चे अपना, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ इसके अंदर, B1 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन आपको रखना है फिगर्स पे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पे करना है क्वेश्चन पे। बाकी ये टफ बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन हाँ थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा आपका टेंशन इधर से उधर हुआ कि क्वेश्चन गलत होना, ये भी जायज है इसके अंदर। ठीक है, तो बस अपने फुल कंसंट्रेशन फिगर पे रखना है आपको, और बाकी तो कुछ करना ही नहीं। आप देख भी पा रहे हो, और भी क्वेश्चंस में आप मेरे साथ देखोगे। इनमें तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बना हुआ है, देखिए ये सर्कल बना हुआ है, बीच में क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, और क्रॉस के सिंबल में 2 डॉट्स बने हुए हैं। 3 टाइप की स्ट्रक्चर फिगर देखने को मिली हमें यहाँ पर। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्रॉस का साइन बना हुआ है, और क्रॉस के साइन में 2 डॉट लगे हुए हैं। एक साथ नहीं लगे हुए, एक ऊपर तो एक नीचे, ऐसे वर्टिकली लगे हुए हैं। वर्टिकली अपोजिट जो होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट लगे हुए हैं। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है, ये बात भी ठीक कह रहा है, इसमें भी भाई सर्कल है, क्रॉस का सिंबल है, अब ये डॉट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो अब भी वर्टिकली अपोजिट। इसने क्या किया है बच्चे, इसने क्या किया कि भाई ये सर्कल है, क्रॉस का सिंबल है, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, एक अप एक डाउन। अब ये भी अप डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा सर्कल, क्रॉस का सिंबल और डॉट, डॉट हमेशा कैसे रहेंगे, इसी फॉर्म में रहेंगे, अप डाउन, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ए सी और डी सेम है, ए सी और डी तीनों के तीनों फिगर सेम है, तुम देख भी पा रहे हो बिल्कुल सेम है। ए सी और डी, कौन सा अलग है, बी अलग है। बी अलग क्यों है, क्योंकि ये डॉट ऊपर और नीचे होने चाहिए थे, लेकिन है कहां पर, ये एक लेफ्ट है एक राइट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चे अपना, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बाकी तीनों से है डिफरेंट, और डिफरेंट वाला ही हमारा आंसर है इसमें जो अलग होगा। इज इट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में बता दीजिए बच्चे क्या है। नेक्स्ट में कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है तुम्हारे पास, ये एक लाइन है, इस लाइन के एक एंड पॉइंट पे तो बना हुई है ट्रायंगुलर शेप, और दूसरे वाले एंड पॉइंट पे बनी हुई है एक स्क्वायर शेप।
एक एंड पॉइंट पे बना है ट्रेंगुलर शेप और दूसरे वाले एंड पॉइंट पे बना हुआ है स्क्वायर का शेप। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की क्या, ट्रेंगल अगर ऊपर बन रहा है तो स्क्वायर नीचे, दोनों की डायरेक्शन चेंज है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ए से पूछा भाई ठीक है, ये कह रहे ठीक है भाई मैं ऊपर हूं स्क्वायर नीचे है। इससे पूछा क्या भाई तुम उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो, हाँ ये कह रहा है भाई मैं इधर बन रहा हूं तो ट्रेंगल इधर बन रहा है, बात सही है। सी से पूछा क्या भाई एक ऊपर एक नीचे बन रहा है, कह रहा ना भाई ट्रेंगल भी ऊपर की डायरेक्शन में है स्क्वायर भी ऊपर की डायरेक्शन में है, आप लोग तो डिफर कर गए हमारी कंडीशन से। इससे पूछा जाए ये कह रहे हैं हाँ अगर ट्रेंगल इधर बन रहा है राइट साइड में तो मैं बन रहा हूं लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी ये बनेगा ये लाइन आपकी चाहे कैसी भी हो तो सीधी सी बात है अगर इस साइड ट्रेंगल बन रहा है इस एंड पॉइंट पे अगर ट्रेंगल बन रहा है तो स्क्वायर कहां बनेगा, स्क्वायर यहां बनेगा, मतलब उससे उल्टे डायरेक्शन में। एक अगर आपका लेफ्ट है तो दूसरा राइट साइड बनेगा, एक अप साइड है तो दूसरा डाउन बनेगा। लेकिन सी वाले ऑप्शन में क्या मिला है हमें, सी ऑप्शन में दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ऊपर की साइड बन रहे हैं। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ए सी और डी इन तीनों में तो एक ही प्रॉपर्टी लग रही है कि भाई डायरेक्शन चेंज है, लेकिन बी में क्या, सी वाले में क्या है, सी वाले में क्या है आपके पास ये भी अप ये भी अप, तो ये क्या हो गया डिफरेंट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चे अपना, सी वन ऑप्शन इज करेक्ट, सी वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया, राइट। चलें फिफ्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखिए बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सब नजर आ रहा होगा सभी को, ठीक है। फिफ्थ वाले में आपके पास क्या है, ये बना हुआ है आपके पास ट्रेंगुलर शेप, ये आपके पास एक ट्रेंगुलर शेप बनी हुई है। ट्रेंगुलर शेप में क्या है आप लोगों के पास कि ट्रेंगुलर शेप में एक एरो बनाना है आपको, और वो एरो कहां से शुरू हो रहा है, देखिए सारे फिगर में एक चीज देखने को मिल रही है आपको कि जो ट्रेंगुलर शेप में जो एरो बन रहा है आपका वो किसी साइड के बीच से शुरू हो रहा है, साइड के बीच से, ठीक है। यहां पे ये देखो ये कहां पे शुरू हो रहा है, इस वाली साइड के यहां से शुरू हो रहा है, ये कहां से शुरू हो रहा है, इस साइड के बीच से यहां एरो लग रहा है, ये इस साइड के किसी मिड पॉइंट से मतलब इसी साइड के ऊपर से एक एरो शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये जो एरो है ना ये यहां से शुरू ना होके ये वाला एरो आपका साइड से शुरू होना चाहिए था ऐसे, या फिर इस साइड से शुरू होना था या फिर इस साइड से होना था। लेकिन ये एरो साइड से ना होके कहां से आ रहा है बेटा, ये वर्टेक्स से आ रहा है। कहां से आ रहा है ये वाला एरो, वर्टेक्स से आ रहा है। इसका मतलब ये चीजें तो आपस में कहीं ना कहीं किसी वे से सेम हो गई, और ये हो गया ए वाला ऑप्शन डिफरेंट। दूसरा तरीका भी देख सकते हो आप इसके अंदर, क्या है सेकंड मेथड, कि भाई ये वाली ट्रेंगल आपको नजर आ रही होगी, इक्विलेटरल टाइप से ट्रेंगल नजर आ रही है आपको, लेकिन ये कैसे ट्रेंगल नजर आ रही है आपको, राइट एंगल ट्रेंगल। ये कैसे ट्रेंगल नजर आ रही है, इक्विलेटरल नहीं नजर आ रही है आपको, ऐसा लग रहा है तीनों के तीनों साइडें बराबर है, इनके अंदर तीनों साइडें बराबर है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तीनों साइडें बराबर नहीं है। इस टाइप की जो ट्रेंगल बनती है उसको तो हम राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं। कौन से ट्रेंगल बोलते हैं इसको हम, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। क्या है ये, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चे फिफ्थ वाले में, कौन सा ऑप्शन, दोनों तरीके से देख लिया जाए, दोनों तरीके से अपना कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, बी वन ऑप्शन सही जा रहा है हमारा, ठीक है। ए वन ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंगल हमारी बाकी तीनों ट्रेंगल से है अलग, राइट, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिए अब इधर से, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, अब इसके डायरेक्शन को पढ़ना है। 1 से 5 तक जो क्वेश्चन किए वो बेटा ओड वन आउट के थे, आपको बताना है डिफरेंट कौन सा था उसके अंदर। लेकिन अभी जो फिगर है आप लोगों के पास उसमें आपको बताना है क्या, ढंग से ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ इसकी डायरेक्शन रीड करते हैं। पहले बोलता है इन एवरी क्वेश्चन देयर इज अ प्रॉब्लम फिगर फॉलोड बाय 4 आंसर फिगर ABCD, find out that figure which is exactly similar to that problem figure। मतलब आपको बताना है कि इस फिगर, ये जो आपको क्वेश्चन में फिगर दिया गया है इसके सिमिलर ए वाला है, बी है, सी है, डी है, कौन सा इस फिगर के सिमिलर है, मतलब बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम, है ना।
तो बताओ इस फिगर के जैसा क्या ए ये वाला फिगर है, ये फिगर है, सी है या डी है? कौन सा फिगर इस फिगर से बिल्कुल सेम मैच करता है? बिल्कुल ए वाला मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो सिंबल्स बन रहे हैं, लाइंस ऐसे बन रही है आपकी, लेकिन हमारे पास तो ये बिल्कुल क्लोज फिगर है, ये एक ओपन फिगर बन रहा है यहाँ पर। ये वाली शेप, ये सारे कुछ चेक करना है, ढंग से चेक करना है, अच्छे से, है ना। बीच में ट्रायंगल बना हुआ है, ये ऐसी शेप बनी हुई है, ठीक है। ये नहीं है सेम, ये नहीं है सेम, कौन सा सेम है बेटा? बी वाला ऑप्शन ठीक है ना, बिल्कुल ये फिगर सेम है इसके। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सेम बताना है आपको। कैसी ट्रायंगल बनी हुई है? ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे शेप बनी हुई है, काइट शेप। काइट शेप में एक सर्कल, दो सर्कल, दोनों सर्कल के बीच में एक लाइन बनी हुई है और नीचे बनी हुई है एक ट्रायंगुलर शेप। ये फिगर आप किससे मैच कर रहे हैं आपको ये देखना है, ठीक है ना। बीच में माउथ बनाते हैं हम, ऐसे पिक्चर कोई फिगर बनाते हैं तो दो सर्कल, लाइन और नीचे ट्रायंगल। यहाँ पर ये तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? सर्कल। गलत बात है, ये नहीं है। ये बिल्कुल ही ऐसे घुमा दिया उसने, लेकिन फिर भी सही नहीं है। ये वाली चीज देखो, ये क्या मैच नहीं कर रही? बिल्कुल सी वाली डिट्टो सेम नहीं है। सर्कल सर्कल लाइन फिर ट्रायंगल, ये फिर उसने उसको रोटेट करवा दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? C1 ऑप्शन ठीक है। समझ आ रहा होगा सभी को, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये एट्थ के, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगला पेज निकालती हूँ मैं, देखिए एट्थ के लिए। एट्थ के फिगर ये है, एक बार पीछे जाना पड़ेगा, एक बार इधर, तो फिर भी एक बार आप देख लीजिए। एट्थ में क्या है, ऐसे प्रॉब्लम है आपके पास ये कि भाई ये काफी सारे स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर 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 स्क्वायर, काफी सारे स्क्वायर बने हुए हैं। अंदर स्क्वायर के अंदर सारे के सारे, मतलब ये मान लीजिए दो तो डायगोनल बने हुए हैं और दो साइडों को ज्वाइन करने वाली लाइंस है, और यहाँ पर भी 4 स्क्वायर बने हुए हैं। अब ऐसा फिगर कौन सा है ये देखिए। क्या ये वाला फिगर है? नहीं है। यहाँ पर सर्कल बने हुए हैं, यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, यहाँ कुछ नहीं बना हुआ है, ठीक है। ए में सर्कल है, बी में सर्कल है, सी में आपके पास, सॉरी, सी में सर्कल है, ए में सर्कल है, डी में है ही नहीं कुछ भी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? यहाँ पर B1 ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्यों है B1 ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर? क्योंकि बी हमारे उस फिगर से कर रहा है डिट्टो मैच। क्लियर? नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहता है? नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा फिगर मैच कर रहा है सेम, कि तीन साइडें तो है सर्कल, मतलब कहने का ये फिगर ऐसे बना हुआ है आपका, ऐसे करके। यहाँ पर इसके एंड पॉइंट पे सर्कल है, इसके एंड पॉइंट पे सर्कल है, इसके एंड पॉइंट पे सर्कल है, और यहाँ पर बना हुआ है छोटा सा स्क्वायर, ऐसे बॉक्स करके। इस फिगर से कौन सा मैच करता है वो देख लीजिए। पहले तो तीनों सर्कल आपके बिल्कुल साथ साथ होने चाहिए। सर्कल, यहाँ दो सर्कल है, दो स्क्वायर है, गलत बात है। यहाँ पर चारों के चारों सर्कल, गलत बात है। यहाँ पर दो सर्कल दो स्क्वायर, गलत बात है। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है बेटा? कौन सा ऑप्शन हमारे वाले फिगर से मैच करता है? बी ऑप्शन में जो फिगर है वो हमारे आंसर से करता है मैच। 10th वाला क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे? अब ये कौन से वाला मैच करेगा? देखो कैसी वाली शेप बनी हुई है, सबको समझ आ रही है? कौन सा सेम है देख लीजिए आप, कौन से वाला सेम है हमारा। क्या ए सेम है? ए में तो इधर ऐसे ये डार्क होना चाहिए था, ये क्वाड्रेंट बना हुआ है सर्कल का, सर्कल का 1/4 पार्ट बना हुआ है, इधर नहीं बन रहा। इसमें बन तो रहा है, लेकिन ये पूरा डार्क होना चाहिए था, पूरा डार्क नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी सही नहीं है। सी ऑप्शन सही है। डी में ये लाइन जो लगा दी इसने ऐसे करके, ये लाइंस तो है ही नहीं हमारे ओरिजिनल फिगर में, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये फिगर आपने के साथ जो मैंने डिस्कस किए हैं इसी टाइप से आता है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन ही है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिगर से रिलेटेड, के ऑड वन बताओ, या फिर इस फिगर में कौन सा सेट हो सकता है, या फिर डिट्टो सिमिलर हो उसके। आगे के जो क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे भी और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे जो क्वेश्चंस होंगे ये होंगे कौन सा इसके अंदर मैच करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा कमिंग, अगर उसको रोटेट करवा रहे हैं हम किसी सीक्वेंस से, तो नेक्स्ट कमिंग फिगर कौन सा होगा, ये डिस्कस करेंगे हम अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास का कंटेंट इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।